स्टोरी रेंट। हेलो, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और यार आज हम लोग बात करने वाले हैं बकवास बचपन के बारे में बात करने वाले हैं, सबके, मेरे, तुम्हारे, अपन सबके। तो ठीक है ना, एक ये चीज़ फैक्ट है कि जितने भी लोग सोचते हैं कि हम बचपन में डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं इन दो चीज़ों को रहने दो, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, ऐसा कुछ बनेंगे, एस्ट्रोनॉट, वो नहीं बनते। और बहुत कम लोग होते जो एक्चुअली में जो बचपन में सोचते हैं वो बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बन पाते हैं। ऑब्वियसली मैं तो उसमें से एक हूँ। मैं भीड़ का हिस्सा हूँ भाई, मैं भीड़ का हिस्सा हूँ। और ये चीज़ भी पक्की है कि हर बच्चे के अंदर एक ऐसा इन्वेंटर ज़रूर भरा होता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने बचपन में कितने सूट, डोरेमोन और ऐसे शोज़ देखे होते। तो एक इन्वेंटर तो होता ही होता है, डेफिनेटली होता है। सब में, लड़कों में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ना मेरे साथ भी ऐसा सीन था। मेरे को ना, और उससे भी पहले, जब से मैं कितने शो देखा करता था, उससे भी पहले से मेरी एक अजीब सी आदत थी कि ना मेरे पास जो भी खिलौने आते थे मैं उसको डिसमेंटल कर देता था। फॉर नो डैम रीज़न मेरी आदत थी। मेरे पास स्क्रू ड्राइवर रहता था, मैं सारे खिलौने खोलता था। मैंने एक खिलौना खोल के देखा है कि उसके अंदर क्या होता है। रिमोट कंट्रोल कार, फलाना ढिमकाना, मतलब मैं सब खोल के चेक करता था उसके अंदर है क्या, और जोड़ता नहीं था खिलौने मुझसे, और वो खराब हो जाते थे ऑब्वियसली। और मैं उन सबको खोल के बस एक चीज़ करता था कि जो ये उसकी मोटर होती थी, उसमें एक बैटरी जोड़ी और आगे पंखा लगा के चरखा बना के मैं उसको घुमाता था, बस दैट्स इट। और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता था। चरखा बनाने के लिए मैं खोल देता था ऐसे ही। अब मैं तुम्हें इसको एक स्टोरी से बताता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जिस स्टोरी मैंने कांड मचाए थे मैं तुम्हें उससे बता सकता हूँ, बहुत आराम से, बहुत मस्ती से। मैं बहुत छोटा बच्चा था, ये तब की बात है ऑब्वियसली, क्योंकि बचपन की बात चल रही है यहाँ पे। तो ना मेरे पापा ने एक नया फ़ोन लिया है ना, उसका जो चार्जर था वो थोड़ा अलग टाइप का पिन थी उसकी। वो नॉर्मल अपने ये इंडियन सॉकेट नहीं था, वो कोई और सॉकेट पे लगता था। तो उसके साथ एक टी आई थी। अगर तुम्हें टी नहीं पता है क्या होती है, तो वो इस टाइप की कुछ दिखती है, एंड उसमें ऐसा रहता है कि जो भी दूसरे टाइप के प्लग्स हैं वो तुम उसमें लगा दो और फिर उसको अपने नॉर्मल प्लग में लगा दो एंड काम हो जाएगा। तो अब वो जो टी थी उसके अंदर एक रेड एलईडी थी, जो कि ये बताती थी जब वो चालू है तो वो जलने लगती थी, बस। तो मैंने अपने घर वालों से पूछा ये चीज़ काम की है क्या। अब उनने सोचा ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा, क्या कर लेगा, इसमें 4-5 अलग अलग टाइप की चीज़ें घुसेड़ देगा, नहीं ना, यही सोचा होगा। मैं बताता हूँ। मम्मी मैं वो टी ले लूँ, क्या करना है तेरे को, ले लूँ वो टी, मैं कुछ ऐसा कुछ कांड नहीं करूँगा, पक्का, प्लीज़। हाँ ठीक है, ले ले जा, वो रखी हुई है फ्रीज के ऊपर रखिए। अब भाई हम पहुँचे, टी उठाई, सीधे भागे कमरे में, सीधे। मैं बैठा, स्क्रू ड्राइवर का मेरे पास एक किट था, एक्चुअली मेरे पास एक किट था, उसमें एक स्क्रू ड्राइवर और उसकी बहुत सारी बिट्स, मैग्नेटिक वाली बिट्स। भाई एडवांस है तुम्हारा भाई, बचपन से। मैंने स्क्रू ड्राइवर का किट निकाला, बिट लगाई, एकदम मस्त। खुद को तो भाई हैंडी मैंडी समझते थे, बिल्कुल प्रो आदमी। खोलना चालू किया। अब मुझे उसको जो खोला ना, तो उसके अंदर एक्चुअली सर्किट था। उसके अंदर वो 2 पिन और फिर 2 पिन से निकले हुए 2-3 वायर, और उसमें कुछ सर्किट बना हुआ है, और उसके बाद वो एलईडी से कनेक्टेड है, क्योंकि वो एलईडी ऑब्वियसली बात है मरियल चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं पता या तुम्हें पता भी है तो मैं बता देता हूँ कि जो बैटरीज होती हैं जो तुम नॉर्मली यूज़ करते हो वो डीसी पे चलती हैं, डीसी करंट, एंड वो एक ही तरीके से चलता है। मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं पता तो मजे मत लेना मेरे, समझे। लेकिन जो एसी करंट होता है वो शायद कम ज़्यादा होता रहता है। तो बेसिकली उसको नॉर्मलाइज कुछ करने के लिए उसमें कंडेंसर और कुछ रेजिस्टर और कुछ चीज़ें लगती हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मुझे नहीं पता था कि वो 2 टर्मिनल्स होते हैं, 2 वायर्स होते हैं, उसको बैटरी या फिर करंट आउटपुट में लगाया जाता है, इनपुट आउटपुट में लगाया जाता है, और उससे एक कुछ भी चीज़ जोड़ दी जाती है और वो चल जाता है। क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ मोटर के चरखे बनाए थे, चरखे, यस एग्जैक्टली। तो एज यूजुअल मैंने उसके सारे टीम टाम काट दिए, एंड में बचे 2 पिन और बस एलईडी, वो मरियल सी 2 ग्राम की बेचारी एलईडी। मैंने उसको लगाया अपने हॉल में, हॉल के 2 पिन वो सॉकेट में लगाया, मैंने बटन चालू किया, वो लाइट अप हो गई। जैसे ही वो लाइट अप हुई मेरा माथा फट गया, दिमाग फट गया। मैंने कहा ओ शिट, आई एम अ डैम इन्वेंटर, आई एम अ प्रो, आई एम अ जीनियस, आई एम अ रोहित हूँ मैं, कोई मिल गया का रोहित हूँ मैं इतना इंटेलिजेंट कैसे हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता हूँ यार, क्या कर दिया है, इन्वेंशन बिस। सब सारी खुशियां मना ली मैंने वहाँ पे। मेरी मम्मी मेरे को दूर से खड़े होकर देख रही, पागल हो गया ये। मैं भागा सनसनाते हुए मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा ओए भाई का इन्वेंशन देखेगा।
बहुत जोरों से इन्वेंशन किया तेरे भाई ने। चल देखो इन्वेंशन दिखाता हूँ, ऐसा इन्वेंशन तूने जिंदगी में देखा ही नहीं होगा। उसने कहा हाँ ब्रो चल ब्रो इन्वेंशन दिखा दे ब्रो मेरे को तेरा प्लीज। चल इन्वेंशन दिखाता हूँ। मैं उसको लेके आया मेरे घर पे, बटन पे उंगली रखी, मैंने कहा तैयार, देखने के लिए तैयार। हाँ ब्रो तैयार, दिखा भाई जल्दी दिखा दे भाई, इन्वेंशन दिखा दे भाई। और मैंने जैसे ही बटन दबाया चिंगारियां निकली, घर की लाइट चली गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके जस्ट नीचे एक सिलेंडर रखा हुआ था, नया नवेला गैस से भरा सिलेंडर। चिंगारियां उस पे गिरी हैं, वो तो किस्मत से बच गए हम लोग, नहीं तो मैं पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता। लेकिन फिर और अभी बात खत्म नहीं हुई है। जैसे ही लाइट गई मैं समझ गया कांड हो गए हैं, ऑब्वियस सी बात है। और मेरी इतनी जोर की फटी, इतनी गंदी फटी। मेरी बहन मेरी कॉलोनी में रहती है, मेरी बिल्डिंग में ही सेम। मैं सीधे भगता हुआ उसके घर गया, उसके सोफे के नीचे आके घुस के बैठ गया वहां पे। इतना डर लगा मेरे को। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, ट्विस्ट ये था कि ना बिल्डिंग्स में शायद ऐसा रहता है कि कुछ फेज के हिसाब चलता है कि ये एक घर है, इसके ऊपर नीचे के एक फेज में, सारे लाइन से घर एक फेज में, यहाँ वाले सारे घर एक फेज में। सारे के सारे घरों की पांच घरों की, मेरे घर के अलावा, मेरे घर को हटा के 5 घरों की लाइट गुल तगड़े में, शॉर्ट सर्किट, सबके घर की लाइटें बंद। और ये चीज देखी मैं भग गया। मैं सोचा था कि घर छोड़ के चला जाता हूँ, वैसे भी घर से निकालने वाले हैं मुझे। मैं भाई पूरे 2-3 घंटे मस्त सोफे के नीचे घुसा रहा। मैं इतना जोरों से डर गया था कि मेरे घर वालों ने मुझे डांटा भी नहीं उस चीज के लिए। वो समझ गए थे कि ये डरा हुआ है, कि यही पैंट में हाँ। एंड उन्होंने सोचा कि इसको सबक मिल चुका है, अब से ऐसी गलतियां नहीं करेगा। बट ऑब्वियसली यार लड़के कहाँ सुधरते हैं। तो ऐसा इतना खास कांड तो कुछ नहीं किया, लेकिन छोटे मोटे होते रहते थे। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि अपने अंदर के इन्वेंटर्स को हो सके तो उनका गला घोट के उनको मार देना, ताकि ऐसे कांड बिल्कुल भी ना हो। मेरे जैसे कांड तो कतई ना हो भाई, अति में। वैसे अगर तुम लोग एक इंजीनियर हो या तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तुम इन्वेंटर हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो। अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट में गाली बक दो, डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना। लेकिन अच्छी लग गई तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थोड़ी चौड़ बढ़ा दो मेरी, मैं भी तुम्हारी चौड़ बढ़वा दूंगा कुछ ना कुछ करके। करवा दो यार, दिक्कत क्या है, करवा दो। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।